उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर हमने लगातार खबरें दिखाई। कभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी तो कभी बेवजह रेफर का खेल। सख्ती के नाम पर स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी तो जारी कर दी, लेकिन अस्पतालों में जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मरीज को रेफर ही किया जाता रहेगा और रेफर का गेम यूं ही चलता रहेगा। आज सवाल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से है कि आखिर अव्यवस्था के कारण कब तक लोग यूं ही जान गंवाते रहेंगे। आखिर डॉक्टर कब चढ़ेंगे पहाड़, कब सुधरेंगे अस्पतालों के हालात। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, पहाड़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, सरकारी अस्पतालों की बदहाली देखिए, इलाज के अभाव में जान गंवाते लोग देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की खुलती पोल देखिए। मंत्री जी, ये उसी पहाड़ की दास्तां है जिस राज्य के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये उसी पहाड़ का दर्द है जिस पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन न तो आपको पहाड़ों में अस्पतालों की बदहाली नजर आती है और न ही इलाज के अभाव में दम तोड़ते लोग। हैरानी तो इस बात की है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पहाड़ में सरकारी अस्पतालों का हाल हो या फिर डॉक्टरों की कमी से जूझते अस्पताल, हम समय समय पर प्रमुखता के साथ खबरों को दिखाते रहे, लेकिन ना तो रेफर का खेल बंद हुआ और ना ही डॉक्टर पहाड़ चढ़ सके। बीते दिन का मामला ही देख लीजिए। चमोली का रहने वाला सैनिक पिता जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा रहा, लेकिन अपने 1.5 साल के बेटे को न बचा सका। लाचार सिस्टम और अस्पतालों की अव्यवस्था के आगे मासूम ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के लोग बच्चे को रेफर करते रहे, लेकिन किसी ने बच्चे को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि मामला जब सीएम धामी के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में जांच बैठा दी। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी, अभी हाल ही में तो स्वास्थ्य विभाग ने बेवजह रेफर करने पर रोक लगाने के लिए एसओपी जारी की थी। क्या हुआ उसका असर मंत्री जी? क्या महज एसओपी जारी कर देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? न जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ेंगे। हकीकत तो ये है कि आज भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। प्रदेश में 1276 पदों में से सिर्फ 668 पर डॉक्टर तैनात हैं और बाकी के 608 पद खाली हैं। इन पदों को भरने की जिम्मेदारी किसकी है मंत्री जी? रेफर गेम तो तब खत्म होगा जब अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाए जाएंगे। और 1.5 साल के मासूम की मौत कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल कई ऐसे केस आ चुके हैं जहां पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में उचित इलाज न मिलने के कारण उन्हें रेफर ही करते रहे और इस खेल में लोग अपनी जान गंवाते रहे। बड़ी हैरानी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का बजट है, फिर ये पैसा लगाया कहाँ जा रहा है? किसी अस्पताल में मशीन नहीं तो किसी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं, कहीं स्टाफ नहीं तो कहीं उचित व्यवस्था नहीं। प्रदेश में हर रोज की यही कहानी है। पहाड़ के लोगों का ये दर्द है जो शायद आपके कानों तक नहीं पहुंचता, या फिर आप सुनकर भी अनसुना कर देते हैं मंत्री जी, क्योंकि जब जब आपसे सवाल पूछा जाता है आपका एक ही रटा रटाया बयान सामने आता है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछली बार सदन में भी कहा है कि 2027 तक हमारे राज्य में 95% स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस बार भी हमारे राज्य में 74 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए। हम लगभग 350 बच्चों को सरकारी फीस पे पीजी करा रहे हैं। जैसे वो बच्चे पीजी करके आएंगे तो 5 साल उनको पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ेगी और इसके लिए हमने उनके साथ बॉन्ड भी भर रखा है। और अब आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। आप ही को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 16 लाख लोगों का अभी तक हमने आयुष्मान भारत में इलाज फ्री करा चुके हैं।
ये बयान न जाने कब से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो डॉक्टर पहाड़ चढ़ पाए और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।